तो आज जो मैंने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स तुम लोगों को पढ़ाई थी, उसमें मैं ऐसा करता हूँ कि वो क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ, पूरा मैं शुरुआत से बता देता हूँ करना क्या होता है। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, फ्लो चार्ट ऑफ असाइनमेंट, मतलब मैंने जैसा कहा था क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, बट वी हैव टू रिमेंबर द स्टेप, एंड फॉर दिस वी हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट 2 and 3 times। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन तो 2-3 बार नहीं लगाने हैं, मैं जितने कराऊं सिर्फ उतने ही 2-3 बार लगा लेना, याद हो जाएगा। स्टेप याद हो जाएगा, क्वेश्चन तो समझ के ही कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या है, सेट अप द कॉस्ट टेबल। कॉस्ट टेबल मतलब अभी मैं दिखाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन होता है वो कभी कभी लैंग्वेज फॉर्म में होता है या किसी और फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को उसको सॉल्वेबल मैट्रिक्स, मतलब जो टेबल दी होती है उसको सॉल्वेबल मेथड में, ये सॉल्वेबल सॉरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद जो मैंने बताया था वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन, तो ये देखना होता है इज इट अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो फिर उसको यस जैसे लिखा है ना, तो उसको कन्वर्ट करना होता है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। ये चाहो तो लिख लेना, ये स्टेप है क्वेश्चन सॉल्व करने का। और मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको आगे की क्लासेस में बता दूंगा। बस इसके बाद अगर वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है तो दो ही तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। अगर वो मैक्सिमाइजेशन नहीं है तो वो मिनिमाइजेशन होगी। बस, तो मिनिमाइजेशन है। तो अब इसके बाद देखना होता है कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड एंड बैलेंस भी मैंने बताया था, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज अ बैलेंस प्रॉब्लम एंड अदरवाइज इट विल बी अनबैलेंस प्रॉब्लम। अगर वो अनबैलेंस है तो उसमें एक डमी रो या कॉलम बनाना पड़ता है। डमी रो एंड कॉलम क्या होता है वो भी आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएगा, अभी मैं फिलहाल बता देता हूँ। अगर नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम को भी 4 होना चाहिए, तो एक हम फोर्थ कॉलम बना देंगे जिसे हम लोग डमी कॉलम बोलेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है और नंबर ऑफ रो 3 है, यानी कि यहाँ पे रो कम है एक, तो हम लोग फोर्थ रो बनाएंगे जिसे हम लोग डमी रो बोलेंगे। डमी रो मतलब जिसका कोई काम नहीं, बस सॉल्व करने के लिए अपनी इजी के नेस के लिए एक हम लोगों ने रो या कॉलम बना दिया। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे की चीजें आप लोग समझ जाएंगे। जो मैंने रो मिनिमम कॉलम मिनिमम क्लास में बताया था वो फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो आज मैंने क्वेश्चन कराया था क्लास में। मैंने देखो ये क्वेश्चन कराया था, वी हैव 4 ऑपरेटर 1 2 3 4 और 4 जॉब्स हैं विथ डिफरेंट कंजम्पशन ऑफ टाइम। टाइम क्या कंजम्पशन सबका अलग अलग, मतलब 4 लोग हैं और वो 4 लोग 4 काम कर सकते हैं, और उस काम को करने में उन लोगों को जो टाइम लगता है वो ये गिवन है। वी शुड आइडेंटिफाई दैट विच जॉब शुड बी असाइन टू विच वर्कर। अब हमें ये निकालना है कि किस वर्कर, वर्कर मतलब ये 1 2 3 4 ये वर्कर्स हैं मेरे, इन वर्कर्स को जॉब, जॉब मतलब ABCD, किस वर्कर को कौन सी जॉब दी जाए कि हम लोगों को लगने वाला जो टाइम है वो मिनिमम हो जाए। अब चलिए टेबल समझते हैं। ये मैंने बताया 1 2 3 4 क्या है, ऑपरेटर्स, ABCD क्या है, जॉब्स। तो यानी कि अगर ए बंदा सॉरी वन, जिसका नाम वन है, मिस्टर वन, अगर ए काम को करता है तो उसे 8 मिनट लगते हैं। यही ए अगर बी को करता है तो उसको 26 मिनट लगते हैं। सी को करता है तो 17 और डी को करता है तो 11। ऐसे ही थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड जो है वो बी को मान लो करता है तो 19 मिनट लगते हैं। डी को करता है तो 15। फोर्थ अगर सी को करता है तो 24 मिनट लगते हैं। ए को करेगा 19 लगेंगे, 26 लगेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन अब हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है वो हम लोग उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए के नीचे 8, फिर 13, फिर 38 और 19। ऐसे ही उसमें क्या गिवन है, बी में 26, 28, 19 और 26। अगेन सी में क्या क्या गिवन है, 17, 4, 18 एंड 24। डी में 11, 26,
15 और 10। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एज इट इज क्वेश्चन जो है अभी उतार लिया है अपनी कॉपी में। ये सबसे पहला स्टेप हुआ। अब जैसा कि हम लोगों ने अपने फ्लो चार्ट में देखा था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेटअप टेबल, कॉस्ट टेबल, मतलब सॉल्वेबल मैट्रिक्स। तो देखो ये जो क्वेश्चन गिवन है ये सॉल्वेबल मैट्रिक्स है कि नहीं? हाँ सॉल्वेबल है, बिल्कुल ईजी है, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या था, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन? चलो देखो, इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये सब क्या गिवन है, ये कॉस्ट गिवन है, और कॉस्ट को हमेशा कम करना होता है कि बढ़ाना होता है? कॉस्ट को हमेशा कम करना होता है, यानी कि ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो जैसा कि इसमें लिखा है, अगर मैक्सिमाइजेशन होती तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता, और ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसमें कुछ भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी चीज देखनी है, बैलेंस प्रॉब्लम है कि अनबैलेंस्ड, मतलब कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम ABCD, यानी कि कॉलम इक्वल टू रोज, यानी कि ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं। स्टेप वन को कहते हैं हम लोग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या है, सबसे पहले तो एज इट इज टेबल उतार लो, ABCD 1 2 3 4। अब देखो टेबल उतारने में एक चीज ध्यान रखना है, रो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो रो ये हुई, ये रो है एक, ये दूसरी रो, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हमें ढूंढना है पहली रो में लीस्ट नंबर कौन सा है, 8 है। तो इस 8 को इसमें से लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, तो 8 में 8 गया, कितना बचा? 0। और फिर हम लोगों को क्या करना है, इस 26 में 8 गया, कितना बचा? 18। अगेन ऊपर 17 में 8 गया, कितना बचा? 9। और 11 में 8 गया, कितना बचा? 3। सेम करना है। अब टू में सेकंड रो में हम लोगों को लीस्ट नंबर ढूंढना है, और फिर उस, जैसे कि यहाँ पे लीस्ट नंबर 4 है, उस लीस्ट को अब 13 में से, 28 में से, सब में से लेस करना है। ठीक, चलो लेस करो। 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया, कितना है? 9। 28 में से 4 गया, 24। फिर 4 में से 4 गया 0, और 26 में से 4 गया 22। स्लो इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है और समझना बहुत जरूरी है। अगेन 38 19 18, 15 लीस्ट है, लेस करो। 38 में 15 गया, इट्स 23। 19 में गया 15, इट्स 4। अगेन 18 में गया 3, और फिर 0। चलो इस वाले में लीस्ट क्या है? 10। तो चलो 9, 26 में 10 गया 16, और इसमें 24 में 10 गया 14, और लास्ट है 10 में 10 गया 0। ठीक, यहीं पे आगे मैं बताता हूं, लाइन खींच के एक सेकंड स्टेप, STEP सेकंड, इसको हम लोग बोलेंगे CO कॉलम ऑपरेशन। ठीक, कॉलम ऑपरेशन सबसे पहले क्या था हमारा? A, फिर B, फिर C एंड D। यहाँ पे क्या था? 1 2 3 एंड 4। अब स्टेप 1 हम लोगों ने इसको देख के बनाया, स्टेप 2 हम लोग स्टेप 1 को देख के बनाएंगे। जैसे नाम से पता चला है कॉलम ऑपरेशन, तो कॉलम कौन कौन से हैं? ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, और ये एक कॉलम है। ठीक, अब जैसे रो में किया था मिनिमम ढूंढ के लेस करना है, इसमें भी, इसमें मिनिमम क्या है? 0। अब 0 को 0 में लेस करो, 0 को 9 में लेस करो, 23, तो वही आएगी फिगर। लिख दो 0 बिकम 0,
9, 23 एंड इट्स 9। ठीक, ऐसे ही अब 18, 20, 0 और 12। ठीक, यहाँ पे एक 0 आ गया तो 0 का सब में लेस करेंगे 0 तो सेम फिगर आएगी। 9, 0, 3, 14। यहाँ पे भी 0 है तो सेम ही फिगर आएगी। 3, 22, 0, 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों का आता है स्टेप 3। स्टेप 3 कहते हैं कट zeros using least number of lines। इसका क्या मतलब है? स्टेप 3 में जितने भी 0 आ रहे हैं इन सबको कट करना है, और जो कट करूंगा वो हॉरिजेंटल लाइन होगी या फिर वर्टिकल लाइन होगी, लेकिन लाइन मिनिमम होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो स्टेप जो स्टेप 2 में था वही पहले उतार लो एज इट इज। ए, बी, सी एंड डी, 1, 2, 3 एंड 4 एज इट इज उतारो। 0, 9, 23, 9। और अभी 14, 20, 0, 12, 9, 0, 0।